नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से सूर्य से क्रमशः शनि तक हमने इन ग्रहों की चारित्रिक विशेषताओं, प्रकृति, स्वभाव को हमने व्याख्यायित किया है। यदि कोई ग्रह विशेष आपके जन्म कुंडली में पीड़ित, बलहीन या कमजोर है तो उसके उपचार की सुंदर सहज तरीके से हमने उपचार की व्याख्या एक सहज तरीके से हमने रेखांकित किया है। मित्रों, राहु और केतु के संदर्भ में हमारे पास कई मित्रों, शिष्यों के फोन आए, मैसेज आए। अर्थात आज छोटी सी चर्चा इस कलयुग में राहु और केतु, जिसका वास्तविक एग्जिस्टेंस अस्तित्व सौर मंडल में नहीं है, परंतु वेद के तहत तीसरे नेत्र के रूप में हमारे ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विधा में राहु और केतु को एक छद्म प्रवृत्ति के पापी ग्रह की व्यवस्था में उसे मेंटेन किया गया है, उसे माना गया है। अर्थात राहु और केतु की चारित्रिक विशेषताएं कैसी होती हैं, आप सहज तरीके से आप कैसे फील या महसूस कर सकते हैं। मित्रों, आपको जानकारी है कि 9 ग्रहों की श्रृंखला में राहु और केतु पापी ग्रह हैं, परंतु यह छद्म प्रवृत्ति के छाया पापी ग्रह हैं। बुध, शुक्र और शनि क्रमशः राहु और केतु के मित्र हैं, अधिमित्र की उस श्रृंखला में आते हैं। वहीं राहु और केतु के मंगल के रिलेशन सम व्यवहार करने वाले हैं। मंगल न मित्र है न शत्रु है, अर्थात राहु और केतु का मंगल के जो रिलेशन बनते हैं वो सम व्यवहार के तहत बनते हैं। वहीं चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य राहु और केतु के शत्रु ग्रह के रूप में माने गए हैं। मित्रों, बुध की नियत मिथुन राशि में जहां राहु उच्च का होता है, वहीं इसी मिथुन राशि में बुध की नियत राशि में केतु नीच के हो जाते हैं। अर्थात ठीक उल्टा धनु राशि में जहां राहु नीच के होते हैं, जो बृहस्पति से संबंधित राशि है, वहीं धनु राशि में केतु उच्च की श्रेणी में आते हैं। अर्थात नियत राशि में उच्च या नीच की जो व्यवस्था आपके जन्म कुंडली में राहु और केतु की बनती है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अपने इंटेंसिटी को, अपने तीव्रता को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, राहु के बारे में आपने सुना भी होगा। राहु राजनीतिक कारक है, मादक पदार्थ का कारक है, परंतु कुछ चारित्रिक विशेषताएं राहु की ऐसी होती हैं, आपको मैं सहज तरीके से आज समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, पहले तो आप जान लें कि राहु का रंग जो है वह श्यामल वर्ण का होता है, अर्थात काला रंग है। लंबा शरीर, परंतु लंबे शरीर के तहत भी एक छरहरे शरीर में उसकी जो बनावट होती है उसमें बिल्कुल बेमेल टाइप का होता है। यह निम्न जाति अर्थात शूद्र जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। मलेच्छ की भांति यह स्वयं को इंडिकेट करते हैं। इनके व्यवहार में बहुत ही गंदगी होती है। यह मलेच्छ और गंदे किस्म की व्यवस्था को पसंद करते हैं। अर्थात जहाँ गंदगी है, फटे कपड़े हैं, दांत में गंदगी है, नाखून गंदे हैं, आपके आचार व्यवहार में सुंदर संतुलन नहीं है, आप कभी भी उठ रहे हैं, बिस्तर को छोड़ रहे हैं, कभी भी सोने, उठने, खाने पीने, जागने की, नहाने स्नान तक के करने की व्यवस्था में मेंटेनेंस नहीं है। अर्थात मलेच्छ की भांति राहु, अगर राहु से पीड़ित आप हैं तो जो मैं क्रम बता रहा हूं आपके व्यवहारिकता के क्रम में, उसकी इंक्लूडनेस आप सुंदर तरीके से उसे फील कर सकते हैं। अर्थात गंदे व्यवहार को, गंदे चरित्र को पसंद करने वाले, दुष्चरित्र अर्थात चारित्रिक विशेषताओं के ठीक अगेंस्ट में, अर्थात अनैतिक संबंध को स्थापित करने वाला, गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला, पतित घृणित कार्य को पसंद करने वाला, अनैतिक संबंध को स्थापित करते हुए अपने जीवन को पतित करने वाला, राजनीतिक कुशलता युक्त व्यवस्था में इसका पदार्पण होता है। वहीं व्यसनी हो जाते हैं, मादक पदार्थ के सेवन करने वाले हो जाते हैं। इसमें भी व्यसनी के तहत भी आप इसको, अगर इसकी इंटेंसिटी को देखेंगे तो सूखे नशे को पसंद करते हैं। गांजा का नशा, चरस का नशा, अर्थात चर्म रोग से ग्रसित होते दिखाई पड़ते हैं। उनके नाखून में गंदगी रहती है, नाखून बढ़े हुए होते हैं, गंदे दांत वाले होते हैं, पाखंडी किस्म के होते हैं, हकलाकर बोलने वाले होते हैं। वह अस्पष्ट रूपेण अपने शब्द का, वाक्य के प्रयोग को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं।
झूठे बोलते हैं, असत्य भाषण को पसंद करने वाले होते हैं, धूर्त होते हैं, कपटी कायर होते हैं, हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं। यदि आपकी सफलता आपको आपके समक्ष प्रस्तुत होती है तो जो राहु से अभिप्रेरित व्यक्ति होते हैं आपकी सफलता से ईर्ष्या का भाव लाते हैं अपने अंदर, और आपके कष्ट दुख के समय को देखते हुए उन्हें खुशी की अनुभूति होती है, घोर ईर्ष्यालु होते हैं। अर्थात ऐसी चारित्रिक जो विशेषताओं के अगेंस्ट में दुष्चरित्र की जो कैरेक्टर होती है उसकी परम पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। वह स्वार्थी होते हैं, उनकी जो मेंटल अवेयरनेस, बुद्धि, विवेक क्षमता भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जितने भी चारित्रिक विशेषताओं को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, अर्थात राहु का जो कैरेक्टर होता है, ऐसी व्यवस्था यदि किसी भी जातक विशेष के सापेक्ष उसकी चारित्रिक विशेषता में अगर पाई जाती है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे भाव, अच्छे पोजीशन में, उनकी भावगत स्थिति की बात करें या राशिगत स्थिति की बात करें, बेहतर नहीं है। आपके जीवन को यूं ही एवं में व्यर्थ सा रिप्रेजेंट करने वाला है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार सर्प के मुख को देखें, मुख का हिस्सा राहु का है, पूंछ का हिस्सा केतु का है। केतु राहु से भी रहस्यमयी प्लैनेट ज़्यादा है। केतु का एक ऐसा रंग है, वह जिस ग्रह से युक्त हो जाता है उसी का प्रतिफल को देने लगता है। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में फॉर एग्जाम्पल केतु की युति बृहस्पति से हो गई, यद्यपि राहु और केतु का शत्रु प्लैनेट है बृहस्पति, चंद्रमा भी शत्रु है, सूर्य भी है, तो वह केतु के रंग में मिल जाता है। अर्थात उसकी रहस्यमयी प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसकी समस्या अगर केतु से प्राप्त हो रही है तो उसका समाधान मित्रों आपको यथाशीघ्रता में नहीं होना है। जैसे वर्तमान समय में जो कोरोना का संक्रमण आया है, यह गुरु चांडाल योग जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है, जीवात्मा रूपी जीव के रूप में बृहस्पति पीड़ित हुए, गुरु चांडाल योग बना, गुरु केतु की युति से वही सूर्य आत्मा के रूप में सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को पीड़ित हुए। अर्थात केतु एक रहस्यमय तरीके से वायरस संबंधी संक्रमण का भी रीजन भी केतु और राहु को माना गया है। मित्रों, जहां राहु श्यामल वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, वहां केतु खूनी रंग, अर्थात केतु का जो नेत्र होता है वह खून से युक्त भयंकर नेत्रों वाला, अर्थात उसके चेहरे में सौम्यता का भाव नहीं होता है। जो व्यक्ति विशेष हमारे बातों को समझने की चेष्टा करे, अगर आप केतु से प्रभावित हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इजी गोइंग ऑन में आपकी आईसाइट, आपकी आंखों की जो व्यवस्था है वो इजी गोइंग ऑन में सामान्य स्तर का नहीं रहेगा। खूनी भयंकर नेत्रों वाला, गुप्त पाखंडी, अर्थात रहस्य का ऑलरेडी कारक है केतु। अगर केतु से प्रभावित कोई जातक विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है, तो पाखंडी में भी रहस्यमयी तरीके से गुप्त पाखंडी होता है। ऑलरेडी वो रहस्यमयी होता है, ऑलरेडी रहस्य का कारक ही केतु को माना गया है। उसकी विष में बुझी जिह्वा, अर्थात वाणी का जब प्रयोग करता है तो बड़ा ही गलत बोलता है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य का प्रस्तुतिकरण करेगा कि आप चोटिल होंगे। उससे बेहतर है कि कोई थप्पड़ आपको आपके गाल में रसीद दे, उससे बेहतर है वह जुबान का अनियंत्रण और जुबान से गंदे शब्द वाक्य के प्रस्तुतिकरण से आपको चोटिल करता है। अर्थात विष की तरह बोलने वाला होता है। उभरी हुई उसकी देह काया बेढंगी होती है, उभरी हुई बेढंगा देह वाला होता है। उसकी काया, उसकी शारीरिक कृति में, उसकी बनावट में बड़ा ही जिगजैग मोशन का एप्लीकेशन। सीने का हिस्सा सिमटा हुआ है, पेट का हिस्सा उभरा हुआ है, मांसल शरीर है, परंतु शस्त्र से युक्त होता है। वह शस्त्र अपने सेफ्टी के लिए नहीं रखता, दूसरों पे घात करने के लिए रखता है। अर्थात पतित तो होता ही है, अपने दिमाग का असंतुलित तरीके से खराब प्रयोग द्वारा रहस्यमयी तरीके से धोखा देते हुए दूसरों को पराजित करने का षड्यंत्र रचने वाला होता है। अर्थात अगर केतु से प्रभावित व्यक्ति है तो उससे वैसे भी अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको जहर भी दे सकता है, आपके अगेंस्ट में दुष्कर्म कार्य में तल्लीन होते हुए आपको कहीं भी फंसा सकता है,
आपको धोखा दे सकता है। धुएं का जो रंग होता है, धुएं के समान उसका रंग है और हमेशा धुएं का पान करता है। उसका शरीर कमजोर होता है। शरीर में कई चिन्ह, जिगजैग वाले चिन्ह का प्रकटीकरण जो मोड़ है उसके शरीर में अप्लाई होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह चूर होता है, निर्शंस होता है, अर्थात इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो लक्षण होते हैं, बड़े ही अजीबोगरीब होते हैं। जैसे राहु की धातु के रूप में माना जाए तो सीसा है, वहीं केतु मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं वही उसका एक चिन्ह के रूप में उसकी जो, जैसे राहु की धातु सीसा है, उसी प्रकार जो आप बोल सकते हैं कि केतु का जो मिट्टी का पात्र उसे पसंद है। अनेक रंगों से युक्त वस्त्र को पसंद करने वाला होता है। अर्थात मित्रों, राहु और केतु की जो असामान्य तरीके से जो मैं परिभाषित कर रहा हूं, यह अजीबोगरीब तरीके से एक चीट करने का योग देता है। मित्रों, राहु और केतु यदि आप इससे पीड़ित हैं तो इससे पीड़ित होने पे पितरदोष के लक्षण का समावेश भी होने लगता है। इससे बचने के लिए अपने आचार व्यवहार का सुंदर संतुलन रखें, पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दें, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ें, रात को टाइम पे सोएं, अपने खान पान पे मांसाहारी भोजन का त्याग करना अति आवश्यक है। मांसाहारी भोजन को त्याग दें, गंगा स्नान करें, आप पितरों की पूजा करें, अमावस्या की तिथि को देसी घी का पूड़ी और उड़द की दाल का बना हुआ दही बड़ा भी कहते हैं, कद्दू की सब्जी और दूध चावल का बना हुआ खीर, ये 4 आइटम आप 4 पत्तल में, पहले पत्तल को पानी के साथ पितरों को दान करें अमावस्या की तिथि को, दूसरे पत्तल को गौ को दान करें, तीसरे पत्तल को कुत्तों को खिलाएं, चौथे पत्तल को पक्षी के नाम पे दान करें। लंबे समय तक करें। राहु और केतु से युक्त दुर्व्यवस्था यदि आपके जन्म कुंडली में बनी है मित्रों, यह ऐसी समस्या देता है जिस समस्या का समाधान इस मर्तलोक में नहीं होता है। गुप्त रोग गुप्त तरीके से घात लगाता है और काल भैरव की उपासना, भगवान शिव की अर्चना भी करना जरूरी होता है। मित्रों, इस छोटे से टॉपिक के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।